नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान ग्राम में। और आज हम बात करेंगे भारतीय कृषि से जुड़े कुछ इम्पॉर्टेंट बिल्स जो कि हाल ही में अभी राज्यसभा से उसको पारित किया गया है। भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ पे कृषि आधारित इकोनॉमी हमारी इंडिया की कही जाती है। कृषि जो है वो एक जुए का खेल होता है। जुए का खेल कहने का मतलब कि हर चीज़ जो है वो प्राकृतिक संसाधनों पर डिपेंड करता है, चाहे वो मॉनसून वर्षा से लेके हमारे इनपुट रॉ मटेरियल से लेके हर चीज़ जो है वो प्राकृतिक संसाधनों पे ही डिपेंड करता है। क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय समाज में अभी भी जो है कृषि को दोहम दर्जे से देखा जाता है कि कहीं ना कहीं जो है आप पढ़े लिखे हैं तो आप कृषि नहीं कर सकते, आप किसानी नहीं कर सकते। अगर आप अनपढ़ हैं तो ही किसानी जो है आपके लिए बनी हुई है। तो आइए मैं अपने बात को आगे बढ़ाता हूँ और बात करते हैं कि क्यों जो मोदी सरकार 3 बिल लेके आई है जिसका खासा विरोध जो है किसान कर रहे हैं। सबसे पहले जो देखा गया विरोध वो राज्यसभा में देखा गया, जहाँ पे एनडीए गवर्नमेंट को क्लियर मेजोरिटी नहीं है। वहाँ पे जो है एक तो अपोजिशन जो पार्टी है उसका कहीं ना कहीं जो विरोध है उसको दर्ज नहीं किया गया, और दूसरा कारण ये है कि ध्वनि मत से जो है बिल को पारित कर दिया गया। मतलब वहाँ पे जो है वोटिंग जो है वो नहीं कराई गई, जिसकी वजह से जो है अपोजिशन ने अपना विरोध दर्ज किया। और वहाँ पे आपने न्यूज़ वगैरह में देखा होगा कि कैसे वहाँ पे रूल बुक्स वगैरह भी फाड़े गए। ये विरोध सिर्फ राज्यसभा तक ही सीमित नहीं रही, ये विरोध जो है सड़कों तक भी आ पहुँची है। भारी मात्रा में किसान जो है इस विधेयक का जो है विरोध कर रहे हैं। वो किसान चाहे पंजाब में हो, चाहे हरियाणा में हो, चाहे यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, हर जगह किसान जो हैं ये इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध के कारण के पीछे जो है कहीं ना कहीं किसानों के मन में जो है कुछ डर है। उसके बारे में भी मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा इस बिल में किस तरह से जो है इस बिल को जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा है। इवन दो जो बीजेपी का एक बहुत ही सहयोगी संगठन है आरएसएस, उसका भी एक फार्मर विंग है जिसका नाम है भारतीय किसान संघ, उसने भी अपना विरोध जो है इन तीनों बिल के खिलाफ जो है वो दर्ज किया है। तो आइए विस्तार में जानते हैं इन तीनों बिल के बारे में। तो बिल जानने से पहले सबसे पहले इसका नाम जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तीनों बिल के नाम के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहला बिल जो है वो है एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 अमेंडमेंट बिल। इस 1955 के अमेंडमेंट बिल में कुछ बदलाव किए गए हैं और कुछ प्रोविजंस जो है वो डाइल्यूट भी किए गए हैं। दूसरा जो बिल है वो है, तो दूसरे बिल के बारे में मैं आपको बताऊं तो दूसरा जो बिल है वो है द फार्मर ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोटेक्शन एंड फेलिसिटेशन बिल 2020। और जो तीसरा बिल है वो है द फार्मर एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन एंड प्राइस असरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020। तो इन तीनों बिल के बारे में मैं डिटेल से आपको बताऊंगा कि क्यों किसान जो हैं इसका विरोध कर रहे हैं। तो आइए हम पहले बिल के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोटेक्शन एंड फेलिसिटेशन बिल 2020 के बारे में। यहाँ पे जो भारतीय सरकार है उसने इस बिल में एएमपीसी एक्ट को जो है वो ख़त्म करने के लिए जो है प्रस्ताव को पारित किया है। एएमपीसी मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी को ख़त्म करने का जो है सिफारिश प्रस्ताव जो है वो किया गया है। यहाँ पे जो है इस पर्टिकुलर एएमपीसी को जब ख़त्म कर दिया जाएगा तो यहाँ पे किसान जो है वो पाबंद नहीं होंगे कि सिर्फ उनको जो है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में जो मंडी जो आधारित की गई हैं, जो फिक्स की गई हैं, किसान जो अपने प्रोड्यूस को बेच सकते हैं, तो वहाँ पे जो है अब ये बाध्यता जो है वो ख़त्म कर दी गई है, जहाँ पे अब किसान जो है वो अपने प्रोड्यूस को एएमपीसी मंडियों से बाहर भी जाके जो है उसको बेच सकते हैं। दूसरा जो इसमें फार्म बिल में जो और प्रावधान किए गए हैं ये हैं एएमपीसी को ख़त्म करने के बाद मार्केट जो है वो और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएगी, मंडी जो है वो और कॉम्पिटिटिव हो जाएगी। ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होगा तो हमारे किसान भाइयों को ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, कहीं ना कहीं जो है उनको ज़्यादा प्राइस पे अपने सामान को बेचने का मौका मिलेगा। तीसरा जो इसमें प्रोविज़न है जो किसानों को लाभ होगा वो किसानों को कोई मंडी में फ़ीस या एक्स्ट्रा सेस नहीं देना पड़ेगा, जिसके कारण जो है किसानों की एक्स्ट्रा सेविंग होगी, उनको पार्टिकुलर प्रोडक्शन पे और ज़्यादा पैसा जो है वो मिलेगा। चौथा ये फ़ायदा होगा कि किसानों को जो है अब मार्केट जो है यूनिफाइड हो जाएंगी। किसान अपने प्रोड्यूस को किसी भी दूसरे राज्य के मार्केट में मंडी में भी बेच सकते हैं।
जैसे मान लीजिए किसी पार्टिकुलर क्रॉप का प्रोडक्शन अगर एमपी में कम हुआ है और उस पार्टिकुलर क्रॉप का प्रोडक्शन बिहार में ज़्यादा हुआ है, तो किसान जो है वो पार्टिकुलर प्रोड्यूस को बिहार के बजाय मध्य प्रदेश के मंडी में बेचेंगे तो उनको फ़ायदा ज़्यादा होगा। तो इस तरह से जो है मंडी में बेचने वाली बाध्यता को ख़त्म करके पूरे इंडिया के मार्केट को, मंडियों को यूनिफाई कर दिया गया है। लेकिन मैं फिर से बता दूं कि गवर्नमेंट जो है वो एमएसपी को ख़त्म नहीं कर रही है। किसान अभी भी चाहे तो एमएसपी के साथ जो है वो मंडी में भी जाके अपने सामान को बेच सकते हैं। यहाँ पे जो है सभी किसान भाइयों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। कहीं ना कहीं जो फार्म इनकम को डबल करने का जो मोदी गवर्नमेंट का टारगेट है उसको सरकार जो है वो पूरा करना चाहती है। लेकिन फिर से मैं बोलूँ कि फिर इसका प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, तो इस पार्टिकुलर बिल की मैं बात करूँ तो इसमें प्रोटेस्ट ये हो रहा है कि अगर हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी जो रजिस्टर्ड एएमपीसी होती हैं, अगर उसको हम ख़त्म कर देंगे तो कहीं ना कहीं जो है सरकार जो उस पर फीस या सेस वसूलती थी तो वहाँ पे राजस्व की कमी जो है राज्य सरकारों को सामना करना पड़ेगा। तो पहला प्रोटेस्ट का कारण ये हो गया कि राज्य सरकारों को जो है राजस्व की कमी का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा जो कारण ये है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जब मीडिएटर्स जो हैं, जो कि फार्मर से लेके एफसीआई तक का जो पूरा बीच में जो होता है काम उसको मैनेज करते थे, तो वो जो एक्स्ट्रा फीस लेते थे, तो कहीं ना कहीं बिचौलियों को जो है इसमें ख़त्म कर दिया गया है, तो उनको भी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तीसरा जो है कि कहीं ना कहीं जो है निजी कंपनियां जो है वो किसानों का फ़ायदा उठा सकती हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन कर सकती हैं, और किसानों को कहीं ना कहीं ये भी डर सता रहा है कि मोदी सरकार जो है वो एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो ख़त्म करने वाली है। तो इन कुछ कारणों की वजह से जो है किसान इस पार्टिकुलर बिल का जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आइए मैं बताता हूँ दूसरे बिल के बारे में, जो कि है फार्मर एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन एंड एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020। इसको मैं अगर मोटे मोटे शब्दों में आपको समझाऊं तो ये है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहने से मतलब कि आपसे जो है बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ जो है, जो एग्रीकल्चर फार्म्स होते हैं, बड़े बड़े फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होती है, जो होलसेल डीलर्स होते हैं या बड़े बड़े जो रिटेल डीलर्स होते हैं, ये जो है किसानों से पहले ही जो है कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट कर लेंगे, ताकि जो है किसान जब अपना प्रोड्यूस जो है उपजा ले तो उसको जो है वो डायरेक्ट पहले से की गई एग्रीमेंट पे ही जो है वो बड़े बड़े जो भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है या बड़े बड़े एग्रीकल्चर फार्म्स हैं वो उसको प्रोक्योर कर सके, खरीद सके। यहाँ पे जो है किसान के साइड से जो है फ़ायदा क्या होगा, किसानों को फ़ायदा क्या होगा इस पार्टिकुलर एक्ट से, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से। तो इनमें जो है फ़ायदा ये है उनको कि कहीं ना कहीं जो है जो खेती में जो रिस्क है, जैसे मैंने बोला कि एग्रीकल्चर जो है इसको जो है इंडिया में गैम्बलिंग बोला जाता है, जुए का खेल बोला जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर चीज़ जो है वो नेचुरल रिसोर्स पे, बारिश पे, इनपुट, रॉ मटेरियल, बहुत सारे चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो कहीं ना कहीं रिस्क जो है वो हमेशा फार्मर के साइड पे ही होता है, किसानों के साइड पे ही होता है। तो ये रिस्क जो है ये फार्मर्स के साइड से हट के कहीं ना कहीं उन लोगों पे शिफ्ट हो जाएगा जिन लोगों ने जो है किसानों को एग्रीमेंट में बांध रखा है, क्योंकि ये प्री एग्रीमेंट है और रिस्क जो है वो किसानों से शिफ्ट होके प्रोक्योरर्स पे जो है वो शिफ्ट होने वाला है। किसानों को और क्या फ़ायदा होने वाला है, जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो मार्केट में अवेलेबल है वो किसानों तक पहुंचाई जाएगी। तीसरा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो फ़ायदा होगा किसानों को वो होगा कि इनपुट जो है अच्छी क्वालिटी का, सीड से लेके इरिगेशन फैसिलिटी से लेके जो भी हर्बिसाइड, विडिसाइड, फर्टिलाइजर्स, मैन्योर वगैरह जो चाहिए वो किसानों को जो है अच्छे गुणवत्ता वाले जो है वो इस्तेमाल करने का मौका मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे जो है डर किस बात का है, किसानों के अंदर प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है इस पर्टिकुलर बिल का, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है जब बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ जो हैं, बड़े बड़े फार्मर्स या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जब एग्रीकल्चर में जब कदम रखेंगे तो कहीं ना कहीं किसानों को ये डर है कि वो किसान पे जो है वो हावी हो सकते हैं। कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे टर्म्स भी डाले जा सकते हैं जहाँ फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन जो है वो किया जा सकता है। तो इन कुछ पार्टिकुलर कारणों के कारण जो है यहाँ पे इस बिल का प्रोटेस्ट हो रहा है। तीसरा जो बिल है वो है द एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955। इस पार्टिकुलर बिल में गवर्नमेंट ने ये प्रोविजंस लाए हैं। अगर मैं ओरिजिनल बिल की बात पहले आपसे बता दूं, ओरिजिनल बिल में क्या था। ओरिजिनल बिल में ये था कि जो एसेंशियल कमोडिटीज़ होती हैं, जो कि जिसका मतलब भाव जो है उसका प्राइस जो है मार्केट में इतना नहीं बढ़ना चाहिए ताकि आम लोगों को परेशानी हो सके। तो बेसिक आइटम जो फूड आइटम जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, आलू प्याज से लेके अगर पर्टिकुलर सीरियल्स भी होते हैं, राइस, बीट वगैरह, तो ये सब जो है एसेंशियल कमोडिटीज़ में आते हैं।
कि इनके प्राइसेस जो है मार्केट में नहीं बढ़ना चाहिए ताकि आम लोगों को परेशानी ना हो। लेकिन गवर्नमेंट ने जो है इस पर्टिकुलर एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में अमेंडमेंट लाने की कोशिश की है, जहाँ पे इस पर्टिकुलर बिल का जो ओरिजिनल प्रोविजंस था उसको जो है डाइल्यूट कर दिया जाएगा। डाइल्यूट करने से क्या होगा कि कहीं ना कहीं एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 का था, वहाँ पे ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग, कालाबाजारी और जमाखोरी जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उनका करने पे कहीं ना कहीं जो है एक सीमित स्टॉक से ज़्यादा आप उसको संग्रहित नहीं कर सकते। तो इस पार्टिकुलर बिल में उस पार्टिकुलर जो स्टोरेज कैपेसिटी का जो टर्म एंड कंडीशन था उसको डाइल्यूट कर दिया गया है। अब जो इंडिविजुअल हैं या फिर बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो कहीं ना कहीं ग्रेन्स को जो है होल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं मार्केट में आर्टिफिशियल स्कैरसिटी क्रिएट की जा सकती है, ताकि जब मार्केट में फिर से दाम बढ़ जाए तो फिर इन चीज़ों को मार्केट में उतार के और उसको अच्छे पैसे पे मुनाफा कमाया जाए। तो इस पार्टिकुलर बिल का प्रोटेस्ट इसी वजह से हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो है फार्मर्स के एंड पे एक्सप्लॉयटेशन बढ़ जाएगा। मान लीजिए कि आर्टिफिशियल स्कैरसिटी करने के लिए किसी इंडस्ट्रियलिस्ट ने अगर 2019 में ग्रेन्स को ख़रीदा है तो 2020 में उसने क्या किया, उस पार्टिकुलर पुराने वाले स्टॉक को क्लियर ही नहीं किया, तो अब वो क्या करेगा, नए स्टॉक को ख़रीदेगा ही नहीं, ताकि मार्केट में आर्टिफिशियल स्कैरसिटी क्रिएट हो जाए और फिर से बढ़े हुए दामों पे चीज़ों को बेचा जा सके। इससे जो है किसान का इस साल का 2020 का उपज भी मार्केट में नहीं बिका, प्लस ग्रेन की स्कैरसिटी होने की वजह से आम लोगों को भी फिर से जो है दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। पर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का ये तर्क है कि किसानों के लिए जो है ये बिल बहुत फ़ायदेमंद है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग जो है ग्रेन की स्टोरेज फैसिलिटीज़ जो है अगर बढ़ाएंगे, मतलब लोगों को जो है कोई रोक टोक नहीं रहेगी स्टोरेज करने के लिए, तो कहीं ना कहीं प्राइवेट प्लेयर्स भी जो है स्टोरेज को और ज़्यादा बढ़ाएंगे, स्टोरेज को और ज़्यादा जो है कोल्ड स्टोरेज वगैरह मार्केट में बनना शुरू हो जाएंगी, ताकि स्टोरेज फैसिलिटी जो किसानों को जो शॉर्टेज का सामना करना पड़ता है वो मार्केट से ख़त्म हो जाए। तो ये तो बात हो गई तीनों फार्म बिल की। यहाँ पे हाल ही में जो हमारे कृषि मंत्री हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, उनने अपने बयान में कहा कि इस पार्टिकुलर फार्म बिल से जो है किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, कि किसान जो हैं वो सिर्फ बंदिश में नहीं रहेंगे कि वो एएमपीसी में ही जाके अपने प्रोड्यूस को बेचें, अब कहीं भी वो अपने सामान को बेच सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो है एमएसपी जो है वो लागू रहने वाला है, किसानों को टैक्स से छूट मिलेगी जिससे किसानों का इनकम और ज़्यादा बढ़ेगा। और भी जो है उनके हिसाब से कि ये किसानों के इनकम को दुगुनी करने में मदद मिलेगी। एक बहुत ही आयरॉनिकल स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने। तो ये बात हो गई तीनों एक्ट की। तो और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन ऐड करूं कि कहीं ना कहीं बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां भी इस पर्टिकुलर बिल का विरोध कर रही हैं, स्पेशली जो अपोजिशन में पार्टी है कांग्रेस। तो क्या ये जो तीनों एग्रीकल्चरल बिल है ये सिर्फ बीजेपी के टर्म में ही आया? नहीं, ये जो तीनों बिल थे ये कांग्रेस भी लाना चाहती थी। अगर कांग्रेस का आप 2019 का इलेक्शन मैनिफेस्टो उठा के देखेंगे या 2014 का मैनिफेस्टो उठा के देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं पता चल जाएगा कि एएमपीसी को ख़त्म करना, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में जो है उसको ख़त्म करना, और साथ ही साथ 2013 में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए भी कांग्रेस सरकार ने जो है सिफारिश की हुई थी। तो सिर्फ राजनीतिक गलियारों में जो है इसको एक मुद्दा बनाने के लिए विपक्षी पार्टी जो है इसका इस्तेमाल कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो है सरकार के इस फैसले का स्वागत करना चाहिए और एक बार इसको देखना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो है ये सक्सेसफुल हो रहा है या नहीं हो रहा है। उम्मीद है आपको इस पर्टिकुलर बिल से जुड़ी को जो भी प्रॉब्लम्स थी या जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो चुके होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और आप पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।